happy to see your participation in the competition. It's really feels good to see your active participation in all the events. Dear students, truth and non-violence are the indispensable part of human life, and whosoever practice them lives his her life to the fullest. It is my sincere advice to all of you to follow the path of truth and non-violence. All the best to all of you. Thank you. Hello, dear students. My greetings and my best wishes for your future. I appreciate and admire your participation in this event and competition. These activities provide a chance to explore your hidden potential. I hope that your participation will grow with each event. Thank you. सच्चाई की राह पर चलकर बुराई से लड़ सकते हो। अगर जज्बा है तो अकेले ही दुनिया बदल सकते हो। आप सभी को इल्मा का प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आज 152वीं गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के शुभ अवसर पर हम सब ऑनलाइन के माध्यम से मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूल और विश्वविद्यालय बंद हैं। मैं इस शुभ अवसर पर गांधी जी के मूल मंत्र सत्य और अहिंसा का मानव जीवन में क्या महत्व है ये बताना चाहूंगी। गांधी जी कहते हैं, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान और अहिंसा उसे पाने का साधन है। गांधी जी ने अंग्रेजों के हो रहे अत्याचार के लिए कई आंदोलन लड़े, पर उन्होंने देश की आजादी के लिए सत्य और अहिंसा का रास्ता ही चुना और हमें भी इस रास्ते पर चलने की सीख दी। मुझे गांधी जी के अफ्रीका के आश्रम का एक वाक्य याद आ रहा है। उनके आश्रम में एक यूरोपीय व्यक्ति रहता था, जिसने आश्रम में एक सांप को घूमते देखा और सोचा कि इस सांप को मार देना बेहतर है, वरना ये किसी को डस लेगा। पर वो कहते हैं, अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ। गांधी जी के आश्रम में रहकर ही उनके अहिंसा के सिद्धांत को भूलकर हिंसा कर रहा हूँ। और वो सोचकर ये शांत हो जाता है और वो सांप बिना कुछ कहे उनके पास से गुजर जाता है। हमें इस बात से ये समझ आता है कि किसी को मारना ही नहीं, किसी को दुख देना ही नहीं, तो कितना भी बड़ा हिंसक प्राणी हो वो शांत हो जाता है। पर आज हम अपने राष्ट्रपिता के इन मूल मंत्रों को भूलकर हिंसा और असत्य की राह पर चल पड़े। हम छोटी छोटी बात पर असत्य बोलने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं। इससे किसी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें खुद को और हमारी आने वाली नवजाति को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाना चाहिए। इन मार्ग पर चलकर अपने देश को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। सत्य दिमागी व्यवहार है, अपितु मानसिक विचार नहीं। गांधी जी सत्य अहिंसा को वाणी व्यवहार में अपनाने की चीज कहते हैं और वे कहते हैं, इसे अपनाकर आप तृप्त महसूस करेंगे। गांधी जी ने भी सत्य अहिंसा को राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करा था, पर वो इसके प्रवर्तक नहीं थे। उनको सत्य अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। हम भी सत्य अहिंसा की राह पर चलकर अपने देश की उन्नति कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन में बहुत सी खुशियां पा सकते हैं। अंत में गांधी जी के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी, एक सत्य, एक अहिंसा। तो थे जिसके हथियार, इन हथियारों से ही तो कर दिया देश को आजाद। ऐसी अमर आत्मा को करें मिलकर सलाम। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। He was a storm of truth and non-violence. His work make noise while he worked with silence. He had truth on lips and courage in heart. Prized of sanitation, he was a great sage. Fight against untouchability with his strong principles and showed the world that how could we think high and live simply. Hello everyone, my name is Akshat Kumar, and today, as we all know very well, that today is 2nd of October and we celebrate this day as Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri Jayanti. So today I am going to say some words for Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. So whenever we think of Mahatma Gandhi, the two words come to our mind. They are truth and non-violence. And he used these two words as his tool during India's freedom struggle against British colonial rule. Gandhi believed that truth is the relative truthfulness in word and deed, and the absolute truth is the ultimate reality.
and this ultimate truth is God and morality, and its moral laws and code are its basis. According to Gandhiji, non-violence implies uttermost selflessness. It means if anyone wants to realize himself, if he wants to know the truth, then he has to behave in such a way that other will think him entirely safe. And if I am talking about Shastriji, then he was a man of quite greatness who lived for India and for peace. He led our country at a time of severe trial and helped to demonstrate both unity and determination. Shastriji was a great product of Gandhian era. The basic teaching of Gandhiji was that all men are brother and the differences among them should be settled non-violently. It was a positive quality of always seeking friendship and reconciliation, of believing that people can evolve toward a higher level of living only in and through peace. And this was also Shastriji's belief. And as I said, he just not only lived for India but also gave his life for it. So now I would like to stop my views. Jai Hind, Jai Bharat. Myself, Kamini Sharma, Class BSc Honors Agriculture from IFTM University, मुरादाबाद। सत्य एवं अहिंसा का मार्ग जितना कठिन है, उसका अंत उतना ही सुगम और आत्मा को शांति पहुंचाने वाला है। 15 जून सन 2007 में गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। वह एक अहिंसा के परिचारक थे। गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सत्य एवं अहिंसा की ताकत को चरितार्थ कर सबके सामने उदाहरण पेश किया। इसीलिए गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना हिंसा की प्रवृत्ति। यह शब्द सुनने में आसान है, लेकिन जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए इसका पालन करना अत्यंत कठिन है। अहिंसा एक वस्त्र नहीं है जिसको जब चाहा धारण कर लिया। यह एक भाव है जो मनुष्य के हृदय में बसता है। आज के समय में हिंसा इतनी बढ़ गई है कि जानवरों को छोड़ो, मनुष्य को काटने से पहले भी कोई एक बार नहीं सोचता है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी को अहिंसा के महत्व के बारे में कैसे पता चलेगा? अहिंसा एक ऐसा रास्ता है जिसमें कदम कभी भी नहीं डगमगाते हैं। अहिंसा व सत्य में बहुत बल है। इसीलिए कहा जाता है कि काम न होने पर उंगली टेढ़ा करना, अर्थात अहिंसा में ही वो शक्ति है जो किसी भी कार्य को करने में तत्पर है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सच्चाई मेरा भगवान है, अहिंसा उन्हें महसूस करने का साधन है। इसके लिए माता पिता, स्कूलों, शिक्षकों एवं फिल्म इंडस्ट्री को जागने की जरूरत है, क्योंकि ये ही हैं जो आने वाली पीढ़ी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आज आपसी बैर के कारण एवं राज्यों में और देशों में की सीमाओं पर सुरक्षा की दृष्टि से जितना व्यय हो रहा है, अगर उतना देश के विकास में लगाया जाए तो कोई व्यक्ति भूखा न सोए। आज व्यक्ति अहिंसा के महत्व को नहीं समझता। उसे इतिहास के ये बड़े बड़े उदाहरण एक फिल्म की कहानी की तरह लगते हैं। आज के वक्त में अहिंसा बस किताबी पन्नों में दफन होकर रह गई है, जबकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज ही है। गांधी जी का जीवन कोई सरल जीवन नहीं था। उनके सामने 2 रास्ते थे, एक हिंसा और एक अहिंसा। गांधी जी ने अहिंसा को चुना क्योंकि वह जानते थे कि शांति में जो ताकत है वो युद्ध में नहीं है। इसीलिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा शांति दिवस के दिन हम सभी को अपने भीतर अहिंसा के विचार का मंथन करना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक सुखद जीवन दे सके। अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी ताकत है। यह आदमी द्वारा तैयार विनाश के ताकतवर हथियार से भी अधिक शक्तिशाली होती है। थैंक यू। Dear students, on this occasion I would like to say that it is very important for all of us to follow the teaching of great personality in our life. We should not only listen to them but try to follow their words in real life situations. With these words I would like to congratulate all the participants and winner. Thank you very much. नमस्कार सभी को।
मेरा नाम रवि यादव है और मैं IFTM विश्वविद्यालय में BSc एग्रीकल्चर 4th ईयर का छात्र हूँ। और जो मेरा आज का विषय है वह है मानव जीवन, सत्य एवं अहिंसा। सत्य और अहिंसा मानव जीवन के मूल गुण हैं और यह वही गुण है जो मनुष्य को दूसरे प्राणियों से अलग बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए शेर से आप अहिंसा की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हिंसा उसका स्वाभाविक मूल गुण है और उसे अपने जीवन यापन के लिए हिंसा जरूरी है, क्योंकि उसका स्वभाव है हिंसा करना। तभी वह अपने लिए भोजन जुटा पाएगा और उसको तब वह खा पाएगा। लेकिन मनुष्य को शायद इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने सत्य और अहिंसा मूल गुण के रूप में दिए हैं और इसको मनुष्य लेकर के चल सकता है, क्योंकि यह मूल गुण है मनुष्य के जीवन का। अब अगर मनुष्य इसको लेकर के चलेगा तो सहजता से, सरलता से, सादगी से जिंदगी जी पाएगा। अब बात आती है मूल गुण क्या है। जैसे पानी का मूल गुण है कि वह जिस बर्तन में रखा जाए उसका आकार ले लेता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, कुछ डिग्री पर भाप बन जाता है आदि। यह उसका स्वाभाविक मूल गुण है। इसी तरह मानव जीवन का स्वाभाविक मूल गुण है सत्य और अहिंसा। यह उसके जीवन में होना चाहिए। तब जब कभी व्यक्ति अपने मूल गुण के साथ जीवन जीता है तो वह बहुत सफल होता है और निश्चित रूप से उसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ परमात्मा ने उसे भेजा है उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ जिंदगी जी रहा है। अब जब कभी व्यक्ति अपने मूल गुण को छोड़ देता है या उससे डेविएट हो जाता है तब वह परेशानी में फंसता चला जाता है। अब है क्या, माहौल ऐसा हो रहा है कि लोग सत्य और अहिंसा को सिर्फ किताबों की बातें समझने लगे हैं और वह समझते हैं कि सत्य और अहिंसा के साथ जीवन यापन करना बहुत कठिन है और इसके साथ नहीं जिया जा सकता। लेकिन हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे हैं जिन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में उतारा और वह बहुत सफल हुए और इतना सफल हुए कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं दूसरों के लिए भी प्रेरणा के उदाहरण बन गए। जैसे हमारे बीच में महात्मा गांधी रहे हैं, भगवान बुद्ध रहे हैं, महावीर जैन रहे हैं और भी अनेक बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में जिया और अपने जीवन में उतारा। दूसरी चीज आती है कि लोग सत्य और अहिंसा को सिर्फ सच बोलने या झूठ बोलने तक समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। और हिंसा को सिर्फ दूसरे को मारने तक समझ लेते हैं कि अगर किसी को मारा तो हिंसा, बल्कि गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं और ऐसा कई बार कहा भी जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा विजय। अर्थात यदि मनुष्य के लिए अहिंसा परम धर्म है तो सत्य की स्थापना करने के लिए की गई हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। अब बात आती है कि हमें सत्य और अहिंसा को सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। सत्य का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ सच बोलें, बल्कि सत्य का सच बोलना सिर्फ एक हिस्सा है कि अपनी बातचीत में आप अनावश्यक झूठ ना बोलें। लेकिन इतने तक ही सत्य सीमित नहीं हो जाता कि सिर्फ सच बोला जाए, यह उससे कहीं ज्यादा है। सत्य तो वह है जो मन में, आचरण में, वाणी में, व्यवहार में जब कभी सत्यता आती है तब जाकर सत्य का उद्देश्य पूरा होता है। इसी तरह से अहिंसा का मतलब यह नहीं कि आप किसी को मारो ना, बल्कि कई बार पिता को अपने बेटे को पीटना पड़ता है, कई बार जानवर से काम लेने के लिए व्यक्ति को उस पर चाबुक उठानी पड़ती है, कई बार शिक्षक को अपने विद्यार्थियों से कड़ाई से पालन कराना पड़ता है। अगर अहिंसा का मतलब किसी को ना मारना होता तो उस आधार पर तो भगवान राम का जीवन बहुत हिंसक रहा होगा, उसी प्रकार भगवान कृष्ण का भी जीवन बहुत हिंसक रहा होगा, क्योंकि उन्होंने तो पूरी राक्षस जाति का ही विनाश किया था। परंतु ऐसा नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा विजय, कि अगर धर्म को बचाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए अगर हिंसा करनी भी पड़ती है तो वह हमेशा अहिंसा के रूप में आएगा, क्योंकि आप उसमें बुराई का उन्मूलन कर रहे हैं, बुराई का नाश कर रहे हैं। और फिर आज के युग के हिसाब से अगर अहिंसा और सत्य को समझा जाए तो सत्य और अहिंसा का सही मतलब यह होगा कि उन्मूलन कर रहे हैं, बुराई को खत्म कर रहे हैं। और फिर आज के युग के हिसाब से अगर अहिंसा का सही मतलब समझना चाहें
तो अहिंसा का मतलब है कि हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो और किसी की परेशानी का कारण हम ना बने, किसी को हमारी वजह से कष्ट ना हो, वही अहिंसा है। अब अगर अपने रास्ते में चलते हुए गलत तरीके से अपना वाहन खड़ा भी कर दिया या गलत जगह खड़ा कर दिया और अगर उससे किसी को परेशानी होती है, जैसे कभी किसी प्रेग्नेंट लेडी को निकलने में दिक्कत होती है, किसी बूढ़े व्यक्ति को जाने में दिक्कत होती है, किसी एम्बुलेंस को निकलने के लिए या रास्ते के लिए परेशानी होती है, तो वह भी हिंसा में आएगा, क्योंकि आपकी वजह से किसी को परेशानी मिल रही है और अपने सुख के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो यह भी हिंसा में आता है। क्योंकि महावीर बुद्ध ने कहा है कि अहिंसा का मतलब किसी को मन, वचन, कर्म से चोट ना पहुंचाना अहिंसा कहलाती है। इसलिए मनुष्य को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और उसे अपने जीवन में जीना चाहिए और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाना चाहिए। और मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। Hello everyone, here I am Sharja Gautam from MSc Floriculture and Landscaping final year. Today I am going to talk about the topic of human life, truth and non-violence. In Hindi, it is Manav Jeevan, Satya Evam Ahimsa. As we all know that the other name of human life, truth and non-violence is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi used as the ideal of truth and non-violence as his tools as he led India's freedom struggle against British colonial rule. He was born on the 2nd October 1869 and also known as the father of the nation. To Gandhi, non-violence is a negative concept but a positive sense of love. During the freedom struggle, Gandhi introduced the spirit of satyagraha to the world. Now let us understand the human life, truth and non-violence separately. Human life. When we born, we receive a body. We like it or not, but the body is yours to the entire life. We grow, we learn lessons, different kinds of lessons. It is totally depend upon us that we learn good things or bad things. We should always do good to the others. It might be late, but the good you do to the others is always come back to you. Truth. We should always speak truth for the happy and peaceful life. The first and foremost important benefit of speaking truth is that it provides immense peace and satisfaction while speaking. Good evening everyone. I am very happy that our students performed extremely well in the video speech competition on the occasion of Mahatma Gandhi and Sri Lal Bahadur Shastri Jayanti. Dear students, it is very important in our lives to follow the path of truth and non-violence. These are the powers through which we can overcome any adverse situations in our lives. Once again, I congratulate all the participants, team members and winners of the competition. Thank you.